अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मैं हूँ समीना राना। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से। सर सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े हम देख रहे हैं बड़े लंबे अरसे बाद रात को खुले हैं और चीफ जस्टिस ने जो इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी की थी, अब मोस्ट प्रोबेबली अपडेट इसमें आ गई इस खबर में। तो सर बताइए फिर क्या होने वाला है आज सुप्रीम कोर्ट में? मुझे तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला कर लिया और वक़्त जो है, वो इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा। ओके। और काज़ी फ़ाइज़ साहब जो हैं, मुझे ही सीम्स टू बी वेरी कमिटेड और वो इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं। मैंने आपको कल भी कहा था ना कि वो अपनी लेगेसी बनाना चाह रहे हैं इलेक्शंस करवा के। और अब हुँ। बाकी लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं, जो नहीं चाहते कि इलेक्शंस ना हो टाइम पे, उनकी दौड़ें लगी हुई हैं। कोई फ़रीक बन रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ, कोई उसके साथ, तो वो और हम देख रहे हैं कि इवन हाई कोर्ट के जो जज वगैरह हैं, उनकी बड़ी बाज़-पुरस हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में तो मंसूर अली शाह ने ये भी कहा कि जनाब ये अपनी अदालत के खिलाफ फैसला कैसे दे सकते हैं? दे शुड हैव रेफर्ड इट टू सुप्रीम कोर्ट। तो अब मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा किसी ने इस पे राड़ा-राड़ी की तो कुछ जजेस के ऊपर भी एक्शन हो जाएगा। आई मीन ये मुझे लग रहा है कि सडनली वी हैव कम टू दैट पॉइंट कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट विल असर्ट इटसेल्फ। तो मुबश्शिर साहब, वो लोग जो नहीं चाहते, वो अनासिर जो नहीं चाहते इलेक्शन हो, क्या उन्हें भी ये बात समझ में आ गई होगी? अभी तक तो सबको समझ में आ रही है जिनको आ रही है और इसीलिए तो वो कोशिशें कर रहे होंगे, जो भी बैकडोर कोशिशें कर रहे हैं। और देखें सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा नज़र आ रहा है हमें इशू कि हुँ। दो दो सूबों में तो इलेक्शंस करवाना बड़ा ही मुश्किल है, स्पेशली केपीके में और बलूचिस्तान में। आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला हुआ है, आज भी 3 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। तो ये डेली बेसिस पे हो रहा है। तो राइट। लेकिन ये है कि अ, उन उन आई थिंक सुप्रीम कोर्ट इज़ कमिटेड राइट नाउ। काज़ी फ़ाइज़ इज़ कमिटेड टू द इलेक्शंस। तो मुबश्शिर साहब, दूसरी खबर भी मेरे पास सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिया है। अब 2 बड़े और बड़े इम्पोर्टेंट इदारे हैं पाकिस्तान के, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट। इसके बाद दोनों के मामलात कैसे हो सकते हैं सर? देखिए, बात ये है कि जब ये खबर रात को आई थी मेरे पास कि जनरल फैज़ हमीद को भी कोर्ट ने नोटिसेस दे दी हैं, तो मेरे ज़हन में पहली जो ख़्याल आया था वो ये आया था कि अब अल्लाह ख़ैर करे, समथिंग हुँ। मे हैपन इन दिस कंट्री। और देखें, अदालत ने बेसिकली कहा कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने चंद अफराद पे बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए और सुप्रीम कोर्ट समझती है कि जिन लोगों पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनको मौका दिया जाए। सो हुँ। बेसिकली अभी उनको चार्ज नहीं कर रही वो बेसिकली उनको बुलवा रही है उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए। तो बहरहाल जनरल फैज़ को नोटिस भी जारी हुआ है कोर्ट की तरफ से। अदालत ने ब्रिगेडियर इरफान ब्रामे को भी नोटिस जारी किया। हुँ। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस केस में इमरान खान का भी नाम आया, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि फैज़ हमीद मर्ज़ी के फैसले क्यों चाहते थे? वो क्या नवाज़ शरीफ को बरतरफ करके किसी और को लाना चाहते थे? तो अब ये बात सिर्फ फैज़ हमीद तक तो रुकनी नहीं है और ये आगे तक जानी है। हुँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे नहीं पता किसी को सज़ा होती है या नहीं होती, बिकॉज़ एविडेंस होना एक बात है और प्रूफ होना दूसरी बात है। एविडेंस और प्रूफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मसलन मुझे पता है कि इस मुल्क में करप्शन हुई है। मुझे पता है कि कुछ आला हज़रात ने करप्शन की है। लेकिन हुँ। क्या मैं उसको प्रूफ कर सकता हूँ जो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ हो? तो वो नहीं है। सो प्रूफ में और एविडेंस में फ़र्क होता है। तो शौकत सिद्दीकी साहब की बात में बहुत वज़न है, लेकिन वो इट विल बी वन मैन अगेंस्ट अनदर मैन। वो हुँ। प्रूफ कैसे करें उसको लाके? तो इवेंचुअली तो वो छुट जाएँगे। लेकिन ये है कि मटी बड़ी पलीत होनी है इसमें और काफ़ी लोगों को रगड़ा मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं सर, आज मेरे पास तीसरी खबर भी अदालती कार्रवाई के हवाले से ही है। ज़रा काफ़ी सीरियस खबर है। हुँ। अदालत ने दौरान इद्दत निकाह केस में खान साहब को तलब कर लिया 18 दिसंबर को और खबर मानिका समेत 3 गवाह हैं। सर क्या समझते हैं, क्या नतीजा निकल सकता है इस केस का? देखिए, पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस केस के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो मेरी ज़ाती राय है और एक जो है वो लीगल उसका एस्पेक्ट है। मेरी ज़ाती राय जो है ना वो तो ये है कि दुनिया चाँद पे पहुँच गई है, दुनिया मरीख़ पे जाने की बातें कर रही है और हम अभी तक किसी के निकाह की इद्दत के अंदर फँसे हैं और हम हुँ। उससे बाहर नहीं निकल रहे। पता नहीं कब हमने
आगे की तरफ जाना है ज़िंदगी में और हम कब तक गोल दायरे यानी चक्कर खाते रहेंगे। मेरा हुँ, मतलब है अगर उसने नहीं किया और उसने इद्दत की वायलेशन किया तो उनको कोड़े मारो, दोनों को संसार करो, अल्लाह ला खैर सलाह जन मूव ऑन। जो भी करना है करो। हुँ, रोज़ का एक सर्कस जो लगा हुआ है ना, वो एक काफ़ी डिप्रेसिंग चीज़ है। और अब देखें आज जस्टिस कुदरतुल्लाह ने कहा कि जी इमरान खान की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पे हाज़िरी गैर यकीनी नहीं हो सकी। तो अब आइंदा जेल सुपरिटेंडेंट जो इमरान खान की हाज़िरी को यकीनी बनाए। अब इसमें खावर मानिका हुँ, गवाह हैं। खावर मानिका के मुलाज़िम ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो तो बड़े संगीन हैं। ओन चौधरी भी गवाह हैं कि वो खुद निकाह के लिए गए थे। मुफ्ती सईद भी गवाह हैं जिन्होंने निकाह पढ़वाया था। तो इन सब के मैं देखते हुए ये तो मुझे समझ आती है कि सज़ा होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख़्याल में 100 लितर की सज़ा जो है कम से कम, वैसे तो करोड़ लितर होने चाहिए, लेकिन 100 लितर तो खावर मानिका को भी पड़ने चाहिए ना कि किस किस्म का इंसान है और किस हुँ, किस्म का आदमी है। कि घर के अंदर होते हुए भी आप ये देखें नौकर को भेज रहा है कमरे में कि अच्छा इनको हाँ, बाहर निकाल। ये ना मेरा मतलब है कि और कोई रह गई है बेगैरती की बेशर्मी की बात अपना किसी के लिए। और हम पाकिस्तानी इसी को डिस्कस कर रहे हैं। बुशरा बीबी खावर मानिका, बुशरा खावर मानिका। हमारे पास देखिए इकॉनमी सर पर नहीं है। लोग हमारे तो होता है कि अब देखिए लोग तो जानना चाहते हैं कि पब्लिक फिगर है और उनकी लाइफ में देखिए क्या हो मेरी रहा बात सुने, पूरी दुनिया को है। पता है कि समीना, पूरी दुनिया को पता है कि गलत हुआ है। पूरी दुनिया को पता है कि निकाह से पहले भी उनका ताल्लुक था। पूरी दुनिया को पता है उसका आना-जाना था। पूरी दुनिया को पता है इद्दत की वायलेशन हुई है। जब 2 निकाह पढ़ाए गए, तो उसका मतलब क्या है? बेसिकली यही है ना कि इद्दत की वायलेशन हुई है। आपके पास एनी हुँ, गवाह भी है वहाँ पे। आपको ये भी नहीं है कि सुनी-सुनाई गवाही है, एनी गवाह है। खत्म करें यार, सज़ा सुनाएँ, अल्लाह ला खैर सलाह, मूव ऑन। अगर इतने ओपन केसेस को भी इतना टाइम लगना है और लोगों ने चेज़े लेने हैं, मीडिया के ऊपर टिकर्स चलने हैं, खबरें चलनी हैं। आप इस मुल्क का नेशनल साइकी देखें ज़रा। हम लोग बेसिकली अब इन किस लेवल पे गिर चुकी हैं। सज़ा दें और आगे निकलें। हुँ। अल्लाह ला खैर सलाह, मैं ये कह रहा हूँ। तो सर इसकी सज़ा क्या देंगे वैसे? क्या सज़ा होती है इसकी? देखिए इस्लामी सज़ा जो है वो तो संसारी है। उसमें तो संसार होता है हुँ, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामी शरीयत है और इस्लामी कवानीन नाफ़िज़ हैं। तो वो तो बड़ी क्लियर है। लेकिन हो या ना हो, क्योंकि जो जो शराइत लागू होती है ना, जिसके ऊपर ये अवॉर्ड हो सकती है पनिशमेंट, वो शराइत मुझे लगता है यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। मुझे और आपको तो ओके। शायद क्लियर हो कि जनाब हाँ, उन्होंने गलत किया, जो कि किया गलत। लेकिन क्या अदालत के अंदर इस्लामी तरीकों से जो इस्लामी गवाही का तरीका है, क्या उसके ऊपर पूरा हुँ, एविडेंस है? तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो है। तो यहाँ पे काफ़ी सीरियस सही। निशान है कि हम सिर्फ़ अब कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, शायद सज़ा ना हुँ, हो। ये भी है एक ऐसी बात है। ओके, राइट। तो मुबश्शिर साहब कुछ स्टेटमेंट्स परवेज़ खट्टक साहब की तरफ से भी आ रही हैं। वो कह रहे हैं बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं। कभी वो खान साहब को झूठा कहते हैं, कभी फसादी, फिरौन और अब तो उन्होंने ज़हनी बीमार भी कह दिए। सर ये वही परवेज़ खट्टक हैं जो कभी पीटीआई की आन, बान, शान, जान कुर्बान करने को तैयार। अब क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हैं? क्या वजह है? और ये वही परवेज़ खटक है जो केपीके से पुलिस भी लेके आए थे कि अगर मुझे रोका गया जी, तो वहाँ पुलिस जो है लड़ाई करेगी, और ये इंटर बिल्कुल। प्रोविंशियल लड़ाई कराने लगे थे और डांस भी करते थे कंटेनरों के ऊपर खड़े होके ना। तो हुँ, बल्कि एक तकरीब से खिताब करते हुए परवेज़ खट्टक ने कह दिया कि इमरान खान फ़िरौन है, फ़सादी है, उसको मुल्क की फ़िक्र नहीं है। सियासत में गालम-गलौच और बदतमीज़ी को फ़रोग़ दिया, ज़हनी तौर पे बीमार शख़्स है। तो वो कहते हैं कि जी वो मुल्क में इंतशार चाहते हैं, मकसद फ़ौज को और अवाम को लड़ाना है। बट ठीक है ना यार, ये तो हम बड़ी देर से कह रहे हैं, परवेज़ खट्टक उस वक़्त हमें झूठा कहता था, तो अब क्या कहेगा? पहले माफ़ी माँगेगा? उन सारी बातों की जो मैं कई साल से बता रहा हूँ, तो परवेज़ खट्टक तो उस वक़्त उसके खिलाफ जा रहा था। बहरहाल, अब वो कहते हैं जी मैं अवाम के लिए सियासत कर रहा हूँ, इमरान के लिए नहीं कर रहा। अब ये वो खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मुझे तो वो बिल्ली के ख्वाब में चिड़चिड़े ही नज़र आ रहे हैं, नथिंग एल्स। आई मीन इससे अच्छा। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह। मुबश्शिर साहब मैं जब भी परवेज़ खट्टक के स्टेटमेंट सुनती हूँ तो मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि ये वही लोग हैं जो पहले पीटीआई में थे तो अवाम को कुछ और बातें करते
और अब जब पीटीआई के बुरे दिन हैं तो अवाम को कोई और बात नहीं करे। मतलब इनकी किस चेहरे पर यकीन किया जाए? देखिए ना, बात यह है अब कि परवेज खटक जो है खुद एक करप्ट आदमी है। यानी ये नहीं कि इमरान खान नेक है, वो तो है ही करप्ट, मैं तो मानता हूँ। लेकिन परवेज खटक भी मालन जब्बा केस में है, परवेज खटक भी बीआरटी स्कैंडल में है, परवेज खटक का और बड़ी चीजों में है। और ये हेलीकॉप्टर स्कैंडल जो है उसमें परवेज खटक भी शरीक है। ये केपीके को बैंकरप्ट करने में भी इसका बड़ा हाथ है, जिस तरह इसने वहां पे बजट की स्पेंडिंग की है। सो हिसाब तो सारों का होना चाहिए फिर, लेकिन वो बस बात ये है ना कि जो लूटा फूटा और उसके बाद मेरी साइड पे आ गया वो नेक हो गया, ड्राई क्लीन हो गया, लॉन्ड्रीड हो गया। और जो मेरी साइड पे नहीं आया उसको फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा ये चोर उचक्का बाहर कैसे फिर रहा है। सही सही, तो फिर बस ये अवाम को सोचना चाहिए किस पे एतबार करना है और किस अवाम बात पे करना वही है है नहीं। बात में कि क्या करे अवाम, बताएं मुझे। इस वक्त अवाम अपनी रोटी रोजी की फिक्र करे, अपने बच्चों की दवाई की फिक्र करे, माँ बाप की बुढ़ापे की फिक्र करे, बच्चों की तालीम की फिक्र करे, कि परवेज खटक के बयान पे या इमरान खान की हरकतों पे फिक्र करे और खावर मानिका की बेबसी को देखती रहे। क्या करे सर फिर अवाम, जब बताएं। जब लोग इनके साथ निकलते हैं फिर मेरा ख्याल है वो बगैर सोचे समझे, बगैर किसी विजन के इनके साथ बिल्कुल खड़े हो। बिल्कुल, हम लोग अपना, आपने देखा नहीं एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है इस फोन पे, कोई भी उसे 6 आदमी यूं करके खड़े होते हैं, यूं करके पीछे कि हमारी ऐसे ही नजर आ रही है कि नहीं आ हाँ, रही, यूं करके हाँ, खड़े होते हैं। आई मीन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तुम क्या साथ टैग होके खड़े हुए हो, लेकिन लोग को शौक है। क्या कर सकते हैं हम्म, इसका। सही। चलें सर, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो काम पाकिस्तान पार्टी कुछ कर रही है। कल भी हमने जैसे डिस्कस किया, सुना है पंजाब में एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है, वजारत आला भी ले सकते हैं और शहबाज शरीफ जो हैं वो मरकज जा सकते हैं। सर अब आपकी चुड़ैल ही कुछ बता सकती है, बताएं सर जी, कुछ मैंने तो ऐसे। आपको काफी बातें बताई थी पहले, और मैंने आपको कहा था कि अलीम खान जो है वो वजीर आला हो सकते हैं पंजाब के, उनको ओहदा मिल सकता है, जहांगीर को भी मिल सकता है। और इसीलिए सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। और अगर लास्ट मिनट ये ऐसा हो गया तो फिर मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम होंगे, नॉट नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ ये चाहेंगे, उनकी जो ख्वाहिश है, जो मैंने 2 दिन पहले अपने वीलॉग में बताया था, कि वो फिर 18वीं तरमीम में थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करवा के वो सदर पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं, ताकि उनके पास पावर हो, 58(2) भी हो, असेंबली डिसॉल्व करने की भी पावर हो, और उस तरह वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पे आ जाए। तो काफी अब देखे ना, लोग कहते हैं कि कैसे हो सकता है जी 25, 30, 40 सीटों के साथ, तो 18 सीटों के साथ तो मंजूर मंजूर जाते, वो वजीर आला थे। 10 सीटों के साथ तो वो इतलाई जो थे वजीर आला थे। तो वो क्या कहते हैं, इसमें तो होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, अपना ऐसे सर ही है। परवेज इलाही का तो तुक्का लगा था, तो अभी भी ऐसे हो जाएगा? अरे का तुक्का लगता है, जो भी बनता है उसका तुक्का ही लगता है, ऐसी बात नहीं है। चले सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा भी हो रहा है, आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर हैं, बड़ी अहम मुलाकातें आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं इस दौरे की, कितने अच्छे असरात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से निकल सकते हैं? देखिए, यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ ऐसी राय देता हुआ, क्योंकि आर्मी चीफ का जो दौरा होता है ना, उसमें पता नहीं क्या डिस्कस होता है और क्या नहीं होता। हम लोग हम्म, खामखा खामखइयाँ मार रहे होते हैं। ना हमें फौज का पता है, ना हमें फौज के स्कोप का पता है कि जी बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, हमारी सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं, हमारी क्या हमारे रिसोर्सेज हैं। तो ऑब्वियसली इनके ऊपर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, दिफा के जो मामलात हैं, अनलेस एंड अनटिल वाकई हमें पता हो। और जितनी उनकी मुलाकातें हो रही हैं वो वहाँ पे दिफाई तर्ज की हो रही हैं, यानी पेंटागन वालों से हो रही हैं, सेंटकॉम कमांड से हो रही हैं। उनकी कोई सिविलियन से मुलाकातें नहीं हो रही हैं। अगर मे बी सेक्रेटरी डिफेंस से हो रही है या नायब वजीर खारजा वगैरह से, तो ठीक है, वो तो उसी एम्बेट में आते हैं ना। तो बस अच्छा है, आई होप के पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, जो भी हो। आई मीन और इससे ज़्यादा मैं क्या कमेंट करूं, मेरे पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके दौरे पे कि जिसके ऊपर मैं ये कहूँ कि वहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है तो ये हो रहा है। तो वो भी नहीं, हमें हमें क्या सराहियाँ नहीं करनी चाहिए ऐसे दौरों पे। ठीक। मुबश्शिर साहब, जरा क्रिकेट के मैदान से भी ये खबर डिस्कस कर लेते हैं। अहमद शहजाद अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो वो भी अच्छी खेलते हैं, लेकिन अभी उन्हें पीएसएल की टीम में उनको शामिल नहीं किया गया, जिस पर वो मायूस नजर आए। उन्होंने कहा कि टीम्स के हवाले से लॉबिंग होती है, तो सर क्या वाकई ही लॉबिंग होती है? लॉबिंग होती है, क्यों नहीं होती लॉबिंग, अपना पाकिस्तान में हर चीज में लॉबिंग होती है।
सर पीएसएल इतना बड़ा ब्रांड है, उसमें क्यों नहीं लॉबिंग होगी? यहाँ तो कारपेंटर लगने के लिए लॉबिंग होती है, कहीं पे नायब कासिद लगना हो तो उसमें लॉबिंग होती है। अब वो पाकिस्तान सुपर लीग की जो ड्राफ्टिंग के बाद सीजन में किसी भी टीम के लिए मुंतखब नहीं हुए अहमद शहजाद, तो ठीक है। अहमद शहजाद कौन सा को खड़पेंचियां कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जब करने का टाइम था तब तो उन्होंने इतना किया नहीं। वो कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया, उसके बावजूद पीएसएल में नहीं शामिल किया। भी ये पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनका, उनकी मर्जी, वो किसको रखें किसको ना रखें। और वो कहते हैं जी बाकायदा मनसूबाबंदी की गई है मेरे खिलाफ, और बुरी परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को उठाया गया। तो भाई उठाया तो पहले भी गया था, वर्ल्ड कप में भी गया था, इमाद वसीम को छोड़ा था और दूसरों को ले गए थे। इसी तरह आप देखें कि वो फखर को छोड़ा था और इमाम को खिलाते रहे थे। तो उस वक्त नहीं आप बोले थे ना, जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सुबकी हो रही थी। अब आपको निकाला है तो आपको मेरिट याद आ गया है कि मेरिट भी होना चाहिए। तो उस वक्त जब मैंने किया था प्रोग्राम तो सारे चुप करके बैठे रहे थे कि हाँ ये बुरा बने, हम क्यों बुरा बने। तो मुझे तो कोई हमदर्दी नहीं है अहमद शहजाद से, क्योंकि जो दूसरों के बुरे वक्त के टाइम पे नहीं बात करता ना, फिर उसके अपने ऊपर बुरा वक्त आता है, फिर उसके साथ भी सही वही बात, होता है। सही। राइट, 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 ठीक। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर लुकमान साहब आपके कीमती वक्त और आपकी कीमती राय का। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।